जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शीतकालीन सदन चल रहा है और संसद में 15 दिसंबर को एक नहीं दो नहीं सात माननीयों ने सात सांसदों ने सैनिकों के वेलफेयर से जुड़े हुए सवाल पूछे। तो वो क्या सवाल थे, एक एक करके आइए मैं आपके सामने लाता हूँ, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये देखिए, माननीय श्री प्रदीप कुमार जी ने सवाल पूछा 15 दिसंबर 2025 को, सवाल नंबर 1641, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरा देखिए, 15 दिसंबर को सवाल नंबर 1637, माननीय आपके सामने 5 सांसद जी ने, श्री मिथिलेश कुमार, श्री बाबूराम निषाद, श्री मदन राठौड़, श्री मयंक कुमार नायक और श्री शंभू शरण पटेल जी ने रक्षा मंत्री जी से सवाल पूछे। और देखिए तीसरा, 15 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 1640, श्री संतोष कुमार पी जी ने रक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा। तो ये माननीय 7 सांसदों ने माननीय रक्षा मंत्री जी से सवाल पूछे। 3 सवाल थे, एक एक करके अब उन पे चलते। पहला सवाल, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या रक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देश में कुल पूर्व सैनिकों की कितनी संख्या है और सरकार उनके पुनर्वास, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। पहला सवाल। दूसरा था, क्या यह सच है कि ईसीएचएस के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का विस्तार नए जिलों तक किया गया है? यदि हाँ, तो इसके कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? और तीसरा सवाल था, स्किल इंडिया फॉर वेटरन्स या आर्म फोर्सेस वेटरन्स कॉरपोरेशन जैसी पहलों से कितने पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं? तो इनका जवाब रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने दिया, जो कि इस तरीके से कैसे गए तक एक ही साथ तीनों सवालों का जवाब दिया। 2024-25 के लिए एकत्रित आंकड़ों के अनुसार पूर्व सैनिकों की जो संख्या है ऑल ओवर इंडिया में, वो है 28,31,109। और पुनर्वास महानिदेशालय पूर्व सैनिकों ईसीएचएस के लिए विभिन्न पुनः स्थापन और पुनर्वास की स्कीमें चलाता है। उन्होंने बताया, इन स्कीमों का विवरण अनलगन के रूप में प्रस्तुत है। कुल 67,316 पूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय ने पुनर्वास रोजगार स्वरोजगार स्कीमों से लाभान्वित हुए हैं। 67,316 पूर्व सैनिक। और ये वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 11,579 सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी व अन्य रैंकों पुनर्वास महानिदेशालय के कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों और स्कीमों के अंतर्गत पुनर्वास प्रशिक्षण कौशल विकास कोर्स करवाए गए हैं, जो रिटायरमेंट के आते समय होते हैं। 2 साल पहले आप भी उनको कोर्सों को कर सकते हो। और वर्ष 2024-25 में टोटल 427 पॉलीक्लिनिक इंडिया के अंदर और 6 पॉलीक्लिनिक नेपाल के अंदर, और इसके साथ जो पैनलबद्ध हॉस्पिटल्स हैं, उन सब ने जितने भी पूर्व सैनिक और उनके आश्रित थे, उनको प्रॉपर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की है, देखभाल की है। ईसीएचएस के अंतर्गत शिक्षा देखभाल को 5 नए जिलों में भी, जहां पॉलीक्लिनिक नहीं है, वहां पर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। और 21 नए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक भी खोले गए हैं, जिनमें 5 नए जिलों में भी मंजूरी दी गई है, जहां पर पहले नहीं थे। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखिए, जो कि माननीय 5 सांसदों ने पूछा था रक्षा मंत्री जी से, कि रक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपया करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर यानी पूर्व सैनिक कल्याण विभाग वर्तमान में युवाओं को पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु इंटर्नशिप योजना जो क्रियान्वित कर रहा है। एक इंटर्नशिप स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से चलाई गई
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से, और यदि ये इंटर्नशिप है तो इसके वर्तमान उद्देश्य और दायरा क्या है, इस योजना के प्रारंभ से अब तक कुल कितने इंटर्न जुड़े हैं और कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो प्राप्त हुए हैं क्या वे स्वीकृत हुए हैं या नहीं, इंटर्न हेतु निर्धारित पात्रता की शर्तें, उसकी योग्यता और प्रक्रियागत आवश्यकताएं क्या हैं, क्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इस योजना के प्रभावों का विशेष रूप से नीतिगत सुधारों में इंटर्न द्वारा प्रस्तुत शोध रिपोर्टों के योगदान के संबंध में अब तक कोई मूल्यांकन किया है या नहीं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने इसका जवाब दिया, और कैसे चेतक जुलाई 2025 में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 2 महीने का जो न्यूनतम इंटर्नशिप अवधि के लिए एक अवैतनिक इंटर्नशिप योजना पेश की। इस योजना का उद्देश्य जो था वो किस तरीके से था, देखिए, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, दूसरा पुनः स्थापन और पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में, तीसरा पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य नीतियों के बारे में। इन संबंध में ये जो इंटर्नशिप स्कीम जो चल रही है इस संबंध में, और इस इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए। जो भी उन्होंने बताया वो क्या है, किसी भी शैक्षणिक शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान का स्नातक स्नातकोत्तर छात्र होना चाहिए, संस्थान के अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए कि संस्था को कोई आपत्ति नहीं है, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये लोग इंटर्नशिप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, इंटर्नशिप स्कीम में जा सकते हैं। इस इंटर्नशिप योजना के लिए 2025 में एक नोटिस डाला गया था, जिसके लिए टोटल 31 आवेदन प्राप्त हुए थे, टोटल 31, और उन 31 में से 4 आवेदनों के ने इंटर्नशिप की पेशकश की गई, सिर्फ 4, और उन्होंने भी पूरे 2 महीने की इंटर्नशिप नहीं की। तो इस तरीके से अभी तक इस स्कीम का कोई भी मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो ये इस इंटर्नशिप स्कीम के संदर्भ में पूछा गया सवाल था, उसका जवाब मिला। नेक्स्ट जो सवाल था आपके सामने रक्षा मंत्री जी से श्री संतोष कुमार पीजी ने पूछा, क्या सरकार को ईसीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की कमी की जानकारी है, यानी ईसीएचएस के अंदर कुछ अस्पतालों की कमी है उसकी जानकारी है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व सैनिकों को आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। यदि हाँ तो सरकार की ईसीएचएस के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है, यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और वर्तमान में केरल राज्य में ईसीएचएस के कितने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनकी सूची क्या है। तो ये रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने इसका जवाब दिया, और पूरा जवाब एक ही क्वेश्चन के अंदर दिया कि वर्तमान में जो भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत टोटल 2807 अस्पताल हैं, टोटल 2807 हॉस्पिटल हैं, जो कि 23-24 में जिनकी संख्या 2505 थी। अब इसमें बढ़ोतरी हुई है, और अप्रैल 2025 से जो भी हॉस्पिटल पैनल में आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, और टायर 2 और टायर 3 के जो शहर हैं वहां पर अस्पतालों को एम्पैनल्ड होने के लिए बहुत ही जो उसकी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको सरल किया गया है। और केरल राज्य के अंदर, केरल स्टेट के अंदर टोटल 152 यानी 152 हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा में ये 3 सवाल पूछे गए, तीनों सवालों के जवाब मिले, 7 सांसदों ने ये मिलकर सवाल पूछे। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।